इमरान अपने साथियों समेत नई रिहाइशगाह में शिफ्ट हो चुका था। क्योंकि पहली रिहाइशगाह पर अटैक किया गया था, इमरान ने उस कोठी के मालिक की तफसील वेलेस से मालूम कर ली थी, क्योंकि किसी भी वक्त उससे राब्ते की जरूरत पड़ सकती थी। कोठी के मालिक की एक रियल एस्टेट एजेंसी थी जिसका फोन नंबर वेलेस ने उसे दे दिया था, और अब चूंकि वेलेस हलाक हो चुका था, इसलिए इमरान ने खुद फोन करके रियल एस्टेट एजेंसी से राब्ता किया और पहली रिहाइशगाह छोड़कर ये नई रिहाइशगाह हासिल कर ली थी। और उसे वेलिस का हवाला देकर किसी को भी इस नई रिहाइशगाह का एड्रेस न बताने के लिए कहा, तो उसे जवाब दिया गया कि ये एजेंसी का असूल है कि असल पार्टी के अलावा किसी दूसरे को, चाहे वो पुलिस अफसर हो या मिलिट्री अफिसर या सिविल अफिसर, किसी को कुछ नहीं बताया जाता। तो इमरान मुतमईन हो गया था। उस वक्त इमरान और उसके साथी उस नई रिहाइशगाह, जिसका नाम पाम हाउस था, के एक बड़े कमरे में बैठे हुए थे। रमजे के बारे में मालूमात हासिल करके वो वापस अपनी पुरानी रिहाइशगाह गए। वहां जोलिया और साले मौजूद थीं। उन्होंने जब तफसील बताई तो इमरान और उसके साथियों ने साले और जोलिया दोनों की, और खसूसन साले की हिम्मत और जज्बे के साथ उसकी दलेराना जदोजहद की तारीफ की। अब क्या करना है? क्या हम ऐसे ही यहाँ रहकर अरे गहरे टाइप लोगों से लड़ते रहेंगे या टारगेट की तरफ भी बढ़ेंगे? जोलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। मुझे मालूम है कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। ये रेड वुल्फ से डरता है, उसके जहन पर रेड वुल्फ का रौब छाया हुआ है। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं वाकई रेड वुल्फ से डरता हूँ। क्या मालूम किस वक्त मुझ पर हमला कर दे। सिर्फ आंखें ही सुर्ख करनी है। इमरान ने मुस्कुराते हुए तनवीर की तरफ मैनी खेज नजरों से देखते हुए कहा, तो सब बेइख्तियार हंस पड़े। तुम मुझे रेड वुल्फ कह रहे हो? मैं वाकई तुम्हारे लिए रेड वुल्फ साबित हो सकता हूँ, तनवीर ने गुस्सीले और भड़कते हुए लहजे में कहा। जब तुमने खुद मान लिया है तो अब तुम्हें यकीन आ गया होगा कि मैं वाकई रेड वुल्फ से डरता हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो एक बार फिर सब हंस पड़े। इमरान साहब, क्या रेड वुल्फ के तरबियत याफ्ता एजेंट हमारी नई रिहाइशगाह का पता नहीं चला सकते और यहाँ किसी भी वक्त हमला हो सकता है? कैप्टन शकील ने कहा। यही मालूम करने के लिए तो हम रमजे के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि मार्टन और लारा का मकामी साथी एजेंट रमजे था, और अब नए आने वालों का भी मकामी एजेंट और मददगार यही रमजे होगा। और अगर रेड वुल्फ का कोई नया ग्रुप यहाँ आएगा तो उसका इल्म भी रमजे को ही होगा। इसलिए रमजे से बातचीत किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जहाँ तक इस कोठी को ट्रेस करने की बात है, तो तुम्हारी बात दुरुस्त है। वो आम मुजरिम नहीं है, वो हमारी तरह तरबियत याफ्ता एजेंट होंगे। एक ऐसी एजेंसी जिसकी सरपरस्ती इसराइल कर रही है, कोई आम ही एजेंसी नहीं हो सकती, इमरान ने कहा। तो फिर हमें यहाँ बाकायदा निगरानी का निज़ाम कायम करना होगा, वरना हम गफलत में न मारे जाएं, कैप्टन शकील ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। एंटी गैस सिस्टम यहाँ पहले से नस्ब है, इसलिए वो लोग यहाँ गैस फायर करके हमें बेहोश नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद हमें कुछ न कुछ करना चाहिए, इमरान ने कहा। तो सब चौंक पड़े। एंटी गैस सिस्टम ये क्या है और यहाँ क्यों नस्ब है? वजह, इस बार सफदर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। एक्रेमिया ने हाल ही में ये सिस्टम तैयार किया है। ये एक छोटा सा आला है जिसे किसी भी खुली जगह नस्ब कर दिया जाए तो वसीर रेंज में मौजूद वो गैस जो इंसान को बेहोश कर देती है यकलख्त खत्म हो जाती है, और इस एरिया में मौजूद अफराद बेहोश नहीं हो सकते, इमरान ने सिस्टम की वजाहत करते हुए कहा। लेकिन वो यहाँ क्यों नस्ब है और आपको कैसे मालूम हुआ? सफदर ने कहा। मुझे नहीं मालूम कि वो यहाँ क्यों नस्ब है। मैंने तो उसे बरामदे के आखिरी कोने में नस्ब देखा है। मैं चौंके 10-12 रोज पहले उसके बारे में मुकम्मल तफसील पढ़ चुका हूँ और उसकी तस्वीर भी देख चुका हूँ, इसलिए मैं उसे देखते ही पहचान गया। जहाँ तक उसे नस्ब करने की बात है तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी तंजीम के लोगों ने ये कोठी इस्तेमाल की होगी और उन्होंने ये एंटी गैस सिस्टम नस्ब किया होगा और जाते वक्त उसे उतारना भूल गए होंगे। और क्या कहा जा सकता है, बहरहाल ये मौजूद है और हमारा तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, इमरान ने कहा। तो सबने इस बात में सर हिला दिए। हमें चंद घंटों बाद गुड नाइट क्लब जाना है, इसलिए जो साथी आराम करना चाहे कर सकता है, इमरान ने कहा। इमरान साहब, क्या रमजे को कर्नल हार्क के हेडक्वार्टर या उस लेबॉर्ट्री जहां फार्मूला मौजूद है का इल्म होगा? अगर होगा तो कैसे? वो तो यहाँ सान में मुस्तकिल रहता है, जबकि कर्नल हार्क का ऑफिस इसराइल में है, और यकीनन उन्होंने ऐसी लेबॉर्ट्री का इंतखाब किया होगा जो इसराइल में होगी, सफदर ने कहा।
उसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है, इमरान ने कहा, और फिर उससे पहले कि मजीद कोई बात होती इमरान बेख्तियार उछलकर खड़ा हो गया। क्या हुआ इमरान साहब? सब ने चौंक कर कहा। ओह, अटैक होने वाला है, गैस कैप्सूल फेंकने की आवाजें सुनाई दी हैं। उन्हें मालूम नहीं होगा कि इमरान ने बोलना शुरू ही किया था कि उसका ज़हन तेजी से घूमने लगा, और फिर जैसे सूरज के सामने कोई स्याह बादल आ जाए तो रोशनी अंधेरे में बदल जाती है, उसी तरह इमरान का ज़हन भी अंधेरे में डूबता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।